जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। अहम जानकारी इस वक्त की आपको बताते, बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते वहीं आगे बढ़ेंगे, जहां पर खबर राजधानी रायपुर से है, जहां धर्मांतरण की शिकायत पर लोगों ने पहले बस्ती थाने का घेराव किया। इसके बाद थाना प्रभारी के कमरे से मौजूद पादरी पर भीड़ ने हमला कर दिया। वहीं थाने में पिटाई के मामले में एसपी ने थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया था, जबकि पुलिस पादरी के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों की पहचान की कोशिश में लगी हुई है। वहीं मामले में आरएसएस से जुड़े लोगों का आरोप है कि यह घटना इसलिए घटी क्योंकि रायपुर में धर्मांतरण हो रहा है, दोषियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण इतनी तेजी से अपने पांव पसार लिया है कि हमको अपने घरों की चिंता होने लगी है। हमारे घर में हमारी ही जड़ खोद दी जा रही है। इस चीज का हमें काफी पहले से दुख था। भाटा गांव में अभी स्थिति ऐसी चल रही थी कि लोगों को प्रलोभन दे करके बाहर से लोगों को, जो स्थानीय निवासी नहीं है, वहां से बाहर के 20, 25, 30 किलोमीटर दूर से लोगों को बुलाकर प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है, वो भी छोटे से एक आवास में, जहां 150 की संख्या लगभग आज थी। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ये क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि जिस कदर पुलिस थाने में पादरी को पीटा गया है, कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला? जी, जैसा कि राजधानी रायपुर की पुरानी बस्ती थाने अंतर्गत एक शिकायत आई थी कि यहाँ पर एक पादरी द्वारा धर्मांतरण की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो इसकी शिकायत को लेकर एक पक्ष को पुलिस ने बुलाया हुआ था। वहीं इसी दौरान जब एक पक्ष से पुलिस बात कर रही थी, पादरी से जब पूछताछ की जा रही थी, तब यहाँ पर कुछ हिंदू संगठन के लोग पहुंचते हैं और उन्होंने बलात् मतलब थाने में प्रवेश किया और वहां पर चर्चा के दौरान ही उस पादरी की जमकर पिटाई कर दी। और टीआई के समक्ष हुए इस घटनाक्रम को लेकर हालांकि पुलिस मुख्यालय ने तत्काल प्रभाव से जिला पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीआई को हटा दिया है, लाइन अटैच कर दिया है और यहां पर अब उन लोगों की चिन्हांकन किया जा रहा है जिन लोगों ने पादरी के साथ मारपीट की घटना की है। ये तो तय है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर भाजपा भी मुखर होती रही कि अब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बड़ी संख्या में हो रहा है। ऐसे में यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि राजधानी में जिस तरीके से धर्मांतरण की आग फैल रही है और राजधानी में भी धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ रही है। ये अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में होता था, बस्तर क्षेत्र, सरगुजा क्षेत्र में होता था, लेकिन अब ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हो रहा, तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। और वहीं दूसरी तरफ ईसाई समुदाय भी इस पिटाई के मामले को लेकर खुलकर अब सामने आ गया। वह भी हिंदुत्व संगठनों का विरोध कर रहा है और वह भी कार्यवाही की मांग कर रहा है कि यहाँ पर उन आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए जिन्होंने पादरी के साथ मारपीट की। जी श्रावणी। बिल्कुल अमित, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और खासकर राजधानी की बात की जाए तो राजधानी से ऐसी तस्वीरें अगर सामने आ रही है तो काफी विचलित करने वाली ऐसी तस्वीरें हैं। प्रशासन तो तमाम कोशिशें कर रही है, क्या फिलहाल सरकार की तरफ से कोई कोशिश की जा रही है इस पर, कोई कार्रवाई को लेकर या फिर किसी कानून को लेकर? सरकार के संगठन की तरफ से ये बात सामने आई थी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ये बात बोली कि जितना चर्च छत्तीसगढ़ प्रदेश में रमन सरकार में बने हैं, धर्मांतरण बोले हमारे कार्यकाल के दौरान नहीं हो रहा। ये एक लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया है जिसमें रमन सिंह की सरकार के दौरान जब ये सब चीजें चल रही थी तब रोक नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से यहाँ पर हर जिले में, हर ब्लॉक में चर्च खुलते चले गए। और वह आंकड़ों की भी बात करते कि जितने चर्च यहाँ पर रमन सरकार में बने उतने चर्च हमारी सरकार में भी नहीं बने। तो ऐसा उन्होंने एक आरोप भाजपा पर लगाया है और पूर्व तत्कालीन सरकार रमन सरकार पर लगाया है। तो अभी इसको लेकर, धर्मांतरण को लेकर एक राजनीतिक चर्चा छिड़ गई है और अब इसे पे लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं अभी तक। लेकिन बात करें धर्मांतरण के रोके जाने को लेकर तो अब तक इस पर किसी तरह की कोई कानूनी रूप से कोई प्रक्रिया नहीं की गई। जी बिल्कुल अमित, बने रहे हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए फिर एक बार आपके पास लौटेंगे।